हेलो दोस्तों, स्वागत है सिलाई स्टूडियो चैनल पर। तो मैं आज बनाई है ये आलिया कुर्ती। ये बनाने का पूरा प्रोसेस, कटिंग एवं स्टिचिंग मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो जुड़ी रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखते रहिए और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कुर्ती बनाने के लिए प्रिंट फैब्रिक जो है वो 3 मीटर चाहिए और एक रंग का फैब्रिक चाहिए 20-22 इंच, तो इसमें हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ से स्लिप कट कर लेता हूँ। तो ये काटने के लिए मैं यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों स्लिप एक साथ काटनी है। तो पहले आर्म होल की डीप दे देता हूँ 3 इंच, और इसके बाद यहाँ पर लंबाई ले लेता हूँ 16 इंच और एक्स्ट्रा ले लेता हूँ 1 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पर पाइपिंग करूँगा तो ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए, 1 इंच में हो जाएगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ले लेता हूँ 4.5, आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी ले सकती हैं। और यहाँ पर ले लेता हूँ 8 इंच, क्योंकि मैं आर्म होल लूँगा 7 इंच, तो यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो 8 इंच लिया मैंने, और इसके बाद यहाँ पर शेप दे देता हूँ और बाद में कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कट लगा के मैं यहाँ पर थोड़ा डाउन दे देता हूँ, और इसमें भी एक कट लगा देता हूँ पहचान के लिए। तो इसके बाद टॉप पार्ट कटिंग कर लेता हूँ 16 इंच, जो सिलाई के बाद 15 इंच रहेगी। तो ये मैं बैक पार्ट काट रहा हूँ, मैंने यानी कि टॉप पार्ट की बैक पार्ट, फ्रंट साइड बाद में कटेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले गले के लिए ले लेता हूँ। तो पहले लंबाई के लिए लेता हूँ यहाँ पर 4.5, और चौड़ाई में 2.5 इंच। देखिए यहाँ पर 2.5 इंच लिया मैंने, क्योंकि इसके बाद मैं पाइपिंग करूँगा तो 2.5 इंच में काफ़ी रहेगी मेरे ख्याल से। तो ये निशाना सीधी करने के बाद मैं आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 7 इंच, और बॉडी जो है वो रहेगी 36। तो 36 के हिसाब से यहाँ पर 7 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 9 ले रहा हूँ, क्योंकि बॉडी का चौथा हिस्सा लेनी है आपको। और शोल्डर के लिए लेता हूँ यहाँ पर 13.5। तो 13.5 की हाफ है 6.25। यहाँ पर भी सेम। तो इसके बाद मार्क को सीधी कर देता हूँ। तो यहाँ पर कमर में हाफ इंच कम होगा, तो 8.5। और इसके बाद शेप दे देता हूँ, और सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। तो इसके बाद कटिंग कर लेता हूँ। तो आप फ्रंट पार्ट कट कर लेनी है, तो इसलिए मैं एक रंग का फैब्रिक लिया। तो इसको जो बैक पार्ट मैंने कटिंग की है इसके ऊपर रख कर मैं सीधी की इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारा काम है, वो बाद में दिखाएंगे। मैं अब सिर्फ कटिंग कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर आर्म होल को थोड़ा सा और शेप दे देता हूँ। बस हो गया। तो अब बारी है डाउन पार्ट काटने की, यानी कि नीचे वाले हिस्से के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 फोल्ड करके ले रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर ले लेता हूँ पीछे की साइड बैक पार्ट, यानी कि डाउन पार्ट की बैक पार्ट, नीचे की हिस्से का पीछे की हिस्सा। तो यहाँ पर जो टॉप पार्ट के लिए 15 इंच लिया मैंने, वो छोड़ के ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है वो नीचे सिलाई के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ से लंबाई के हिसाब से लेनी होगी आपको। तो मेरे को लंबाई चाहिए 44 इंच। तो यहाँ पर मैंने 44 इंच में कटिंग कर ली। तो अब बारी है फ्रंट साइड की कटिंग करने की। इसके बाद सिंपली दूसरी पार्ट को इसके ऊपर रख कर, मतलब जो बैक पार्ट लिया इसको यहाँ पर ऊपर रख कर कट कर लेनी है, तो इजी होगा। ये देखिए नीचे से बराबर करके, और इसके बाद यहाँ पर 5 इंच ज़्यादा लेनी है। याद रखिए अब जो काट रहा हूँ ये फ्रंट साइड है, तो यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पर मैं मार्क लगा देता हूँ, और यहाँ से ये
कोना होगा यहाँ से यहाँ तक। देखिए मैं स्केल से इसको, ये देखिए स्केल से इसको सीधी कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे कट कर लेनी है। ये फ्रंट साइड के लिए हो गया। अब जो टॉप पार्ट है, ये टॉप पार्ट का भी सेम 5 इंच से यहाँ पर कट कर लेनी है। सेम तरीके से यहाँ पर 5 इंच लेनी है और वहाँ पर एकदम कोने से बराबर कर देनी है ऐसे, और इसके बाद कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 कपड़ा ले लिया। इसके ऊपर बकरम बिठाएंगे पाइपिंग के लिए। देखिए एक छोटा और 2 बड़ा। बड़ा वाला जो है 12-14 इंच में हो जाएगा। तो कटिंग हो चुकी है। अब सिलाई की बारी है। तो सिलाई के लिए पहले जो पाइपिंग के काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं बकरम बैठा लिया। यहाँ पर 1.25 इंच बकरम जो है वो इसके ऊपर इस्त्री की सहायता से चिपका लिया। तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा दुकान में, क्योंकि ये शार्ट की जो सामने जो प्लेट होता है, मतलब शार्ट के पट्टे के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आसानी से मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कट कर लेता हूँ। तो इसके बाद पाइपिंग के लिए यहाँ पर 6 फैब्रिक लेनी है, जो कि 1 इंच चौड़ाई के हिसाब से। देखिए 1 इंच की चौड़ाई में मैं यहाँ पर बहुत सारा कट कर लेता हूँ। पाइपिंग के लिए होगा ये। तो इसको नीचे रखकर, इसको यहाँ पर ऊपर रखकर 1 पॉइंट चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पर एक सिलाई दे देनी होगी। ये देखिए, और इसके बाद इसको मोड़ देनी है। ऐसे करके मोड़ देनी है। अब एक सिलाई होगा। सिलाई जो होगा वो पाइपिंग के ऊपर नहीं होगा, पाइपिंग से नीचे होगा सिलाई। ये याद रखना होगा आपको। तो सेम तरीके से दूसरी साइड को भी ऐसे पाइपिंग कर लेनी है। तो मैं सेम तरीके से बाकी दोनों को भी कर लेता हूँ। लेकिन आप जो है, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किस चीज़ के ऊपर अगला वीडियो चाहिए उसके हिसाब से कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो ये सारा काम तो फ्री है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो प्लीज़ ये काम कर देना। इसके बाद मैं टॉप पार्ट ले लेता हूँ, और टॉप पार्ट की फ्रंट पार्ट जो कोने करके मैं कटिंग की थी, तो फ्रंट पार्ट के ऊपर ये पाइपिंग बैठेगी। तो ये देखिए ये ऐसे। तो पहले यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर मैं सिलाई दे रहा हूँ यहाँ पर, और मिडिल में आकर यहाँ पर कट कर लेनी है। देखिए सेम तरीके से दूसरे को भी मैं कट कर लेता हूँ, और इसके ऊपर ऐसे बैठा देता हूँ। तो यहाँ पर 1/2 इंच अंदर रहेगी फैब्रिक, मतलब एक्स्ट्रा। तो चलो ये हो गया। अब जो मिडिल में और एक होगा छोटा वाला, वो भी यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए ये। तो यहाँ पर थोड़ा कट कर लेंगे तो आसानी से यहाँ पर हो जाएगी। तो चलो हो गया। अब बारी है शोल्डर जॉइन करने का। तो यहाँ पर मैं टॉप पार्ट की बैक पार्ट ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पर 2 सिलाई के साथ जॉइन लगा देता हूँ। ये शोल्डर जॉइन है, और इसके बाद गला कर लेता हूँ। तो गले के लिए यहाँ पर एक रंग का जो फैब्रिक मैं दोबारा ले रहा हूँ। यहाँ पर इसको कोने से कट करनी होगी, सीधा नहीं लेनी है, कोना करके लेनी है। और यहाँ पर जॉइंट लगा देता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा मोड़ देता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पर जॉइंट बराबर मैं पहले काट करके यहाँ पर सीधी कर लेता हूँ, और इसके बाद थोड़ा छोड़कर 1 इंच छोड़कर आपको सिलाई देनी होगी। अब देखिए ये 1 इंच छोड़ रहा हूँ मैं, और इसके बाद सिलाई दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी जॉइंट देनी है। तो यहाँ पर कुछ छोड़ना होगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा एक टिप है कि आप थोड़ा
खींच के लगाएंगे ये पाइपिंग, तब ये फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी। ये टिप है, ये याद रखना। और इसके बाद यहाँ पर बराबर करके एक सिलाई देनी होगी, मतलब जॉइन कर लेनी होगी। और बाकी जो है वो भी सिलाई दे रहा हूँ यहाँ पर। बाद में थोड़ा घिस कर लेनी होगी यहाँ पर। अब ऐसे मोड़ लेनी होगी। आप चाहे तो यहाँ पर एक सिलाई भी दे सकती है, सिलाई देंगे तो आसान होगा। मैं यहाँ पर मोड़ लेता हूँ। अगर मोड़ के भी सिला दूंगा तो फिनिशिंग बहुत अच्छी रहेगी, सिलाई से भी अच्छा होगा यहाँ पर। तो ऐसे करके ये देखिए, इसकी इस चौड़ाई के हिसाब से आप पाइपिंग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सिलाई जो है वो पाइपिंग के ऊपर नहीं, पाइपिंग के नीचे होगा। पाइपिंग के ऊपर होगा तो अच्छे नहीं लगेगा। तो पूरा गला करने के बाद मैं यहाँ पर फ्रंट साइड की डाउन साइड का प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कोना वाला फ्रंट साइड है, मतलब सामने वाले हिस्सा। तो यहाँ पर पहले प्लेट डाल लेनी होगी आपको। ये देखिए, तो पहले यहाँ पर 1-1.5 इंच छोड़कर जो सिलाई के लिए रखकर मैं प्लेट डाल रहा हूँ। और अब यहाँ पर फिर 1/2 इंच सिलाई के लिए रखकर यहाँ पर जॉइंट लगा देनी होगी। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा नाप कर के प्लेट डाला था। तो अगर ये कम ज़्यादा हो जाएगा तो एक काम करना, ज़्यादा हो गया तो और एक प्लेट डाल लेनी है। लेकिन कम हो गया, मतलब शॉर्ट हो गया, तो और एक प्लेट को छोड़ देनी होगी, तब बराबर हो जाएगा। तो बैक साइड जॉइन करने के लिए यहाँ पर सीधी प्लेट डाल लेनी होगी। देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच यहाँ पर छोड़नी होगी, क्योंकि ये बाद में सिलाई के लिए चाहिए, साइड की सिलाई के लिए। और इसके बाद अब पूरा प्लेट डाल लेनी होगी आपको। इस साइड में भी 1.5 इंच छोड़ दिया मैंने। और इसके बाद यहाँ से यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई देनी होगी। फिनिशिंग और मजबूती दोनों के लिए ये काम आएगा। और इसके बाद साइड जॉइन करने की बारी है। तो यहाँ पर आप नाप ले सकते हैं कितना आपको चाहिए। तो मेरे को तो 36 चाहिए, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर 2 सिलाई के साथ ये जॉइन कर देता हूँ। और सेम तरीके से आपको दूसरी साइड को भी 2 सिलाई के साथ जोड़ देनी होगी। और इसके बाद आएगी स्लीप की बारी। तो स्लीप के लिए मैं पाइपिंग के लिए यहाँ पर इस कलर के ऊपर बकरम पेटा लिया, सेम जो पहले फ्रंट साइड के लिए लिया था उसके जैसा। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। और 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर मैं कपड़ा ले लेता हूँ पाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर सेम तरीके से 1 पॉइंट चौड़ाई के हिसाब से पाइपिंग कर लेनी होगी आपको। और यहाँ पर स्लीव की उल्टी साइड से देखिए, यहाँ पर स्लीव की उल्टी साइड से आपको ये पहले जॉइंट लगानी होगी, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर अंदर। और बाद में एक सिलाई देने के बाद ये देखिए ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ के दोबारा यहाँ पर सिलाई दे देनी होगी। काम ख़त्म। तो अब यहाँ पर मैं नाप के लेता हूँ। यहाँ पर 4.5 यानी 4.5 चाहिए। आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से ले सकती है। तो यहाँ पर मैं बॉडी की आर्मोल नाप लेता हूँ। तो दोबारा सिलाई देने के बाद मैं पलट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्लीव जॉइंट करने का एक तरीका है। देखिए, यहाँ पर ये डाउन है, तो ये फ्रंट साइड के साथ जोड़ेंगे, मतलब
डाउन साइड जो है वो सामने रहेगी, ये ज़रूरी बात है, सामने रहेगी। तो इसके बाद मैं स्लीप यहाँ पर बॉडी के साथ जॉइन कर देता हूँ, और एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा इसका मोड़ देनी है, ये ज़रूरी है। और इसके बाद 2 सिले के साथ मैं स्लीप जॉइन कर देता हूँ। तो अब सिर्फ नीचे की 6 सिलाई बाकी है, तो यहाँ पर 1/2 इंच या 1.25 इंच की चौड़ाई के हिसाब से आप ले सकते हैं, और आपके पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलाई जो है वो एक कुर्ती बनाने का काम जो है ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को इतने दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। अगला वीडियो कौन सी चीज़ के ऊपर चाहिए आपको, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल जो है मेरे ख्याल से सब्सक्राइब कर चुकी है आप, तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छे रहे, जीते रहे, खुश रहे।